वाराणसी के संत शिरोमणि रजनीश मुनि ने सारनाथ से शाक्य मुनि की प्रतिमा हटाए जाने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने जिलाधिकारी वाराणसी को पत्र लिखकर कई सवाल उठाए। क्या शाक्य मुनि का सारनाथ के इतिहास में कोई स्थान नहीं है? क्या अब सारनाथ सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए आरक्षित रहेगा? पत्र में संत रजनीश मुनि ने खुद को शाक्य मुनि की परंपरा से जुड़ा बताया और कहा कि वह पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन के महंत हैं। इस नाते उनका धार्मिक और नैतिक अधिकार है कि वे इस निर्णय का विरोध करें। उन्होंने इसे एक बड़ी साजिश करार देते हुए कहा कि जिस शाक्य मुनि ने वर्षों तपस्या कर धर्म का प्रचार किया, उनकी प्रतिमा सिर्फ इसलिए हटाई गई कि बौद्ध श्रद्धालुओं की भावना आहत न हो। संत समाज ने ये चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही प्रतिमा पुनः स्थापित नहीं की गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। संत शिरोमणि महंत रजनीश मुनि, मैं पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का महंत हूँ और प्राचीन काली माता मंदिर ऋषि टीला बरईपुर सारनाथ में 3500 वर्ष पुराना ऋषि टीला, जहाँ ऋषि मुनियों ने तपस्या की, वो स्थान का वर्तमान महंत हूँ। गुरु जी, आज क्या जरूरत आन पड़ी है कि आपको अधिकारियों के चौखट पे पहुंचना पड़ रहा है, क्योंकि सांस्कृतिक नगरी है, धर्म और आस्था की नगरी काशी में आप जैसे महंतों के यहाँ पर आगमन? शाक्य मुनि हमारे संप्रदाय के एक बड़े पूज्य संत हैं और 3500 वर्ष पुराना, 3500 वर्ष पूर्व शाक्य मुनि ने सारनाथ में संतों को उपदेश दिया था। उनकी एक प्रतिमा वाराणसी के सौंदर्यीकरण के कर्म में और वाराणसी के जनमानस की आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके एक प्रतिमा वाराणसी विकास प्राधिकरण और वर्ल्ड बैंक के सौंदर्यीकरण प्लान के तहत, क्योंकि वो सारनाथ का इतिहास था, शाक्य मुनि सारनाथ के इतिहास से जुड़े हैं, उनकी एक प्रतिमा रखी गई थी। जो को एक अचानक से एक शिकायत आई, एक सम्राट अशोक नाम का कोई एक रजिस्टर्ड संस्थान है जिनकी कुछ लोगों ने शिकायत की और अचानक से वो प्रतिमा हटा दी गई। तो जिससे जो हमारी संस्कृति और इतिहास का हिस्सा है, ऐसा कौन सा विषय है जिस पे लोगों की आपत्ति नहीं है? तो क्या किसी की आपत्ति होने पर जनमानस की भावनाओं को दरकिनार करके और इतिहास के प्रतीक चिन्हों को भी हटा दिया जाएगा? और क्योंकि मैं शाक्य मुनि का वंशज हूं, वर्तमान में सारनाथ का पीठाधीश्वर हूं और आज से 1 महीना पहले 13 अखाड़ों की पेशवाई हुई थी और सनातन की भगवा लहर सारनाथ में फैल गई थी। उसके बाद अचानक से षड्यंत्रकारियों के मन में भय व्याप्त हो गया, जिसके कारण आनन फानन में मूर्तियां साजिशन हटवाई गई और जिसके कारण सारनाथ की जनता व्यथित है। उनके विशेष आग्रह पे मुझे प्रशासन के दरवाजे पे आना पड़ा। अगर गुरु जी मूर्ति नहीं लगती है वापस, तो अगला कदम आप लोग करते हैं? सारनाथ की सारी जनता आंदोलन के लिए और सारनाथ के सभी दुकानदार काली पट्टी और काले कपड़े बांध करके काले झंडे में के साथ सारनाथ में प्रतिकार की बहुत बड़ी आम जनता की तैयारी है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि किसी के दबाव में नहीं आएगी और शीघ्र सारनाथ में पुनः शाक्य मुनि की प्रतिमा स्थापित हो जाएगी। और हमें ऐसा विश्वास है कि यह सनातन ऋषि मुनियों की और वर्तमान में जो व्यवस्था संचालन करने वाले हैं, यह लोग हम संतों और बनारस आम जनता जनभावनाओं का आदर करते हुए तत्काल आदेश देंगे कि वह मूर्ति वहाँ पुनः स्थापित हो जाएगी।